बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्संग में आवे कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। सत्संग में आवे कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा। आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। कि सत्संग में कोई सूरवीर आत्मा ही आ सकती है। अब सूरवीर का मतलब ये नहीं जो किसी को मार दे, पीट दे, गोली से मार दे, उसको सूरवीर नहीं कहते। वो तो असल में कायर है। भक्ति मार्ग में सूरवीर उसको कहते हैं जो संघर्ष करता है अपनी भक्ति बचाने के लिए, अपनी मर्यादा बचाने के लिए, अपने गुरु के वचन को निभाने के लिए। उसको भक्ति मार्ग में सूरवीर की संज्ञा दी गई है। और आम समाज में सूरवीर लोग उसको मानते हैं जो दुश्मनों को मार दे, किसी की तलवार से गर्दन उतार दे युद्ध के मैदान में। वो सूरवीर हैं, लेकिन वो अध्यात्म के सूरवीर नहीं है। विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे। विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे। खावे राम नाम की वो बुरा, जो है भागा का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा। आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे। जो सूरवीर होगा, भक्ति मार्ग का सूरवीर होगा, वो विषय विकारों की तरफ, काम क्रोध लोभ मद अहंकार, इनकी तरफ मुंह करके भी नहीं सोएगा। विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे। खावे राम नाम की वो बूरा। बूरा यानी खांड शक्कर, वो तो राम नाम की बूरा। जो भक्ति उसके गुरु जी ने दे दी है, उसको मर्यादा में रह के दिन रात करेगा, विषयों की तरफ झांक के भी नहीं देखेगा। कहते हैं वो है असल में सूरवीर। दुनिया वाले तो साधो आनंद मनावे। दुनिया वाले तो साधो आनंद मनावे। वो रह जानो कुछ खोर्या, वो है भागा का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा। आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। दुनिया वाले तो साधो आनंद मनावे। अब दुनिया वालों को तो भाई और बहनों तत्व ज्ञान नहीं, सच्चा सतगुरु प्राप्त नहीं। वो तो काल की व्यवस्था कोई उत्तम व्यवस्था मानकर जी रहे हैं बेचारे, कि पैसा कमा लो, बड़ा मकान बना लो, बड़ी गाड़ी ले आओ, बढ़िया घर में बच्चों की शादी कर दो हैं, और फिर लोग दिखावा करो। तो दुनिया वाले तो तत्व ज्ञान के अभाव में यहां पर आनंद मना रहे हैं। और जो सूरवीर होता है सतगुरु का, जो भगत होता है, वो क्या करता है? वो रह जानो कुछ खूरिया। खूरिया यानी कुछ गुम हो गया हो। वो सतगुरु का सच्चा सेवक है, जिसको अध्यात्म में सूरवीर की संज्ञा दी गई है, जो तत्व ज्ञान से परिचित होता है, वो काल के लोक में आनंद नहीं मनाता। वो रह जानो कुछ खूरिया। वो ऐसे गुमसुम सा रहेगा, उदास उदास सा रहेगा, उन्मुन रहेगा, जैसे उसका कुछ खो गया हो। यानी भगत काल की व्यवस्था में नहीं सड़ता। भगत को ये तत्व ज्ञान लेने के बाद में चिंता हो जाती, उसको भय हो जाता फिर कि हे परमात्मा, ऐसा गंदा लोक, ऐसी गंदी व्यवस्था, अगर मेरा पैर फिसल गया तो लक 84 में जाऊंगा, अनंत बार गधा कुत्ता शोर बनूंगा, तपस्या पे जाऊंगा, भूना जाऊंगा। तो वो अपनी आत्मा के कल्याण को ध्यान में रखकर
वो बिल्कुल चिंतित सा रहता है। जैसे आदरणीय नानक जी के बारे में गुरुदेव ने बताया कि साध मिले साड़ी सादी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। और ना जाने काल की कर डारे, किस भी डल जा पाशावे, और जिना दे सरते मौत खुड़क दी, उनानो केड़ा हाशावे। तो भगत तो हमेशा निराश निराश सा रहेगा, गुमसुम सा रहेगा, उदास सा रहेगा। ये ज्ञान समझ में आने के बाद भाई और बहनों, भगत की रुचि अपने खुद के घर वालों से भी ज्यादा बात करने की नहीं बनेगी। यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ में तो गपशप मारना बहुत दूर की बात है। भगत एकांत में रहना पसंद करेगा। भगतों की आवश्यकता भी उस समय तक पड़ती है जब भगत को ज्ञान पूरा नहीं होता, और जब भगत पूरी तरह से परिचित हो जाता है, उसके बाद भगत सोचता है कि ज्यादा भगतों के बीच में रहना भी उचित नहीं है, समय की बर्बादी होगी, सुमरण अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो भगत तो ये ज्ञान होने के बाद में एकांत प्रिय रहना पसंद करेगा, एकांत प्रिय। तो कहते हैं वो रहे जानो कुछ खूरिया। भगत तो ऐसे रहेगा जैसे उसका कुछ खो गया हो। लल्लो पत्तों की साधो भगति वो छोड़े, लल्लो पत्तों की साधो भगति वो छोड़े, छोड़े जो गुरु हो अधूरा, वो तो बागा का पूरा, बागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है बागा का पूरा। लल्लो पत्तों की साधो भक्ति वो छोड़े, इस काल लोक की घटिया साधना को ज्ञान होते तुरंत त्याग देगा। ये लल्लो पत्तों की भक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति, काल और दुर्गा की भक्ति, ये ब्रह्म भक्ति तुरंत त्याग देगा, तुरंत छोड़ देगा जो सतगुरु का सूरवीर होगा। और छोड़े जो गुरु हो अधूरा, और जो आधा अधूरा गुरु होता है ना, उसको तुरंत त्याग देगा, तुरंत। डूबे थे पर उबरे गुरु के ज्ञान चमक, बेड़ा देखा जरजरा उत्तर चले फड़क। ज्ञानकार गांव का चमका सा होता है जो सतगुरु का सूरमा होता है। तीर्थ व्रत को साधो मन नहीं चावे, तीर्थ व्रत को साधो मन नहीं चावे, चावे सतगुरु चरणों की वो धूरा, वो है बागा का पूरा, बागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है बागा का पूरा। सतगुरु का सतज्ञान होने के बाद कहते हैं फिर वो तीर्थ व्रत, ये ओछी साधना, घटिया साधना, आदि अधूरी काल ब्रह्म की साधना, 3 लोक तक की आदि अधूरी साधना, इसको तुरंत त्याग देगा। और चावे सतगुरु चरणों की वो धूरा, वो तो अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों की धूल चाहेगा। अब सतगुरु के चरणों की धूल क्या है? सतगुरु के द्वारा दी भक्ति मर्यादा में रह के करना, सतगुरु सेवा करना, ये सतगुरु के चरणों की धूल है। यानी उसका ध्यान सदा अपने गुरुदेव की भक्ति में, उनके चरणों में रहेगा। सांग सनीमा साधो कब हूं ना देखे, सांग सनीमा साधो कब हूं ना देखे, देखे वो घटे ही माही जहूरा, वो है बागा का पूरा, बागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है बागा का पूरा। फिर जो सतगुरु का सूरवीर भगत होता है, उसकी क्या खासियत है, क्या उसकी पहचान है? सांग सनीमा साधो कबू न देखे, ये दुनिया का सांग सनीमा, नाचना गाना, ये भगत को अच्छा भी नहीं लगेगा, नजर उठा के भी नहीं देखेगा। अगर कानों में आवाज भी आ गई तो अच्छा सा नहीं लगेगा कि भाई यहां से निकल ले तुरंत। सांग सनीमा साधो कबू न देखे। और हमारे सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन खुद अपने गुरुजी के प्रोग्राम में लड़कियां नचवा रहे हैं, म्यूजिक बजवा रहे हैं, रागनियां गवा रहे हैं।
तो ये सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन और सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार जो हरियाणा में इन मान सम्मान के कार्यक्रमों में जो लड़कियां लेकर आया लोगों के मनोरंजन के लिए, वो गांव वाले लेकर नहीं आए थे। वो लड़कियां नाचने वाली, रागनी गाने वाली, गांव वाले तो चवन्नी भी बर्बाद नहीं किए। गांव वालों को वहां तक आने में जो डीजल लगाना ट्रैक्टरों का, वो भी सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने दिया। तो ये नाचने गाने वाली लड़कियों की व्यवस्था सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने करवाई थी। तो बताओ, ये तो सांग सिनेमा खुद देखना तो छोड़ो, दुनिया को दिखा रहे हैं। तो भाई ये लोग सतगुरु के शूरवीर हंस नहीं है। देखे वो घटे ही माही जहूरा, वो है भागा का पूरा। अब जो सतगुरु का शूरवीर भगत है वो क्या देखता है? वो अपने घट के अंदर, अपने शरीर के अंदर वो भक्ति के नजारे देखता है। कैसे देखता है? सतगुरु की भक्ति करके, यानी उसको आनंद आएगा। वो सदा अपने सतगुरु की भक्ति में मस्त रहेगा। राम नाम की बूरा उसका आनंद लेता रहेगा, सदा सुमरण करता रहेगा। वो है सतगुरु का असली सूरवीर भगत। भली बुरी साधो सब की वो सुनता, भली बुरी साधो सब की वो सुनता। लोक लाज बगावे वो दूरा, वो है भागा का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा। आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। फिर क्या विशेषता बताई सतगुरु के सूरवीर भगत की? भली बुरी साधो सबकी वो सुनता। सतगुरु का सच्चा भगत, सूरवीर भगत, वो दुनिया की भली बुरी बातें सह हर सुन लेता है। सुनने का मतलब है वो ध्यान नहीं देता उनकी तरफ। ये क्या पता इन नादानों को, इन बालकों को भक्ति मार्ग के विषय में, मेरे सतगुरुदेव भगवान के विषय में क्या जाने ये कल का बच्चा, ये नादान बालक। वो ध्यान नहीं देता किसी की बातों पर, चाहे उसके बारे में कोई कुछ भला बुरा कहे, चाहे उसके गुरु के बारे में कुछ भला बुरा कहे। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है कि मेरा गुरु तो साक्षात परमात्मा है, दुनिया चाहकर भी उसके दामन पे दाग नहीं लगा सकती। और मैं भगत यदि अपने गुरुजी की नजरों में पाक साफ हूं तो दुनिया चाहे कितना ही दाग लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो मस्त मौला रहता है वो दुनिया की तरफ से। भली बुरी साधो सबकी वो सुनता। जबकि देख लो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, गुरु का परिवार, कभी आर्य समाज का कोई व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी पर टिप्पणी कर देता है तो ये लोग रोडों पर आ जाते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं। उसने ऐसा क्यों बोल दिया, मुकदमा करेंगे। अभी 5-7 रोज पहले एक अंजलि आर्या नाम की एक बहन ने सतगुरु रामपाल जी को लेकर वही घिसी पीटी बातें जो हरियाणा में जो प्रचलित हैं, वो 4 बात उसने बोल दी। देखो कैसे सतलोक आश्रमों से जुड़ी माता बहनें रोड पे आके उसका विरोध कर रही है, मुकदमा करेंगे उसके ऊपर। तो ये सतगुरु के सच्चे सूरवीर भगत के लक्षण नहीं है। सतगुरु क्या कह रहे हैं कि मेरा जो सूरवीर भगत होगा वो क्या होगा? भली बुरी साधो सबकी वो सुनता, और लोक लाज बगावे वो दूरा। ये लोक लाज को उखाड़ के फेंक देगा कि हमने समाज नहीं चाहिए, हमने सतगुरु चाहिए। समाज की जो भी परंपरा, जो भी व्यवस्था भक्ति में बाधक है, 2 मिनट में उखाड़ के फेंक देगा कि भैया सतगुरु चाहिए। समाज मुझे कुछ नहीं दे सकता, समाज मुझे लक 84 से बाहर नहीं निकाल सकता, जन्म मरण से पीछा नहीं छुड़वा सकता। ढोल डरामे साधो जग के ना सुनता, ढोल डरामे साधो जग के ना सुनता। सुने वो अनहद तूरा, जो है भागा का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा। आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। फिर आगे क्या विशेषता बताई सतगुरु के सूरवीर संत की? ढोल ड्रामे साधो जग के ना सुनता। ये दुनियादारी के ढोल ड्रामे, नाचने गाने बजाने, इसमें भगत की रुचि नहीं होती है।
और शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, गुरु का परिवार, ये तो शतलोक आश्रमों में भी फिल्में बना बना के, गाने लगा लगा के, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा लगा के और भक्तों को सुना रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम की रागनियां बनवा बनवा के, गाने बनवा बनवा के, गुरुजी के प्रोग्राम में बाहर से लड़कियां लाकर उनसे रागनी गवाई जा रही है, उनसे डांस करवाया जा रहा है। ये लोग सतगुरु के सूरवीर हंस नहीं हैं। ये पहचान बता रहे हैं गुरुदेव भगवान। ढोल ड्रामे साधो जग के न सुनता। इनके तो शतलोक आश्रमों में जगत वाले 150 ट्रैक्टर लेके ढोल बाजे बजाते हुए आते हैं और उनका ये शतलोक आश्रम वाले, गुरु का परिवार, उनका स्वागत कर रहे हैं। वो मदीना गांव से वो नकली, वो कबीर पंथी स्वदेश 150 ट्रैक्टर लेके आया मदीना गांव से, ढोल बाजे बजाता हुआ आया सतलोक आश्रम धनाना के अंदर भी ढोल बाजे बजवाए। और गुरु का परिवार उन नकली कबीर पंथियों को, जो सतगुरु रामपाल जी के सबसे ज्यादा घोर विरोधी, जिन्होंने सबसे ज्यादा उनकी आत्माओं को फंसा रखा है, सतगुरु का परिवार उनको पगड़ी पहनाकर, साफा पहनाकर, शॉल पहनाकर उन काल के दूतों का स्वागत कर रहा है और बैंड बाजे आश्रम के अंदर बजवा रहा है। तो भाई ये सतगुरु के सूरवीर हंस नहीं है। ढोल ड्रामे साधो जग के न सुनता, सुने वो अनहद तूरा, जो है भागा का पूरा। सतगुरु का हंस क्या सुनेगा? अनहद तूरा, अनहद। वो तो भैया सतनाम का जाप करेगा श्वास श्वास में, और सतनाम के जाप से फिर एक समय ऐसा आएगा उसके घट के अंदर ही उसे वो अनहद बाजा बजता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें बहुत सारी बातें भाई और बहनों गुरुदेव ने क्लियर किया हुआ है। ये सबके साथ में घटना नहीं घटित होती है, ध्यान रखना। ये बहुत जल्दी उन आत्माओं के साथ में होता है जिनके पूर्व जन्म की भक्ति कमाई ज्यादा होती है, जिसके प्रतिफल में उसे वो अनहद धुन सुनाई देने लगती है। लेकिन गुरुदेव ने बताया कि जब तक हम इस शरीर में हैं और यदि हमें सतनाम के जाप से या प्रथम नाम के जाप से वो बाजा बजता हुआ वो झिंगे जैसी धुन सुनाई देती है, तो इसमें कोई खुशी जाहिर करने की बात नहीं है। इस पिंड के अंदर काल तक की ही धुन सुनाई देगी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जिसको नहीं सुनाई दे रही है तो गुरुदेव कहते हैं कि उसने चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने अपनी भक्ति पर ध्यान देना है। मोक्ष मंत्र से होगा, मोक्ष सुमरण से होगा, मोक्ष मर्यादित भक्ति से होगा, चाहे बाजे बजे चाहे बाजे ना बजे। जैसे पहले के समय में शादियां होती थी तो क्या पहचान होती थी कि भाई बैंड बाजे बज गए, ढोलक बज गए, भाई बारात आ गई, लड़का आ गया भाई, तो लड़की खुश हो जाती थी कि हाँ आ गया मेरा पति भाई। और आजकल क्या हो रहा है? आजकल कोर्ट में जाके शादियां कर रहे हैं, ना कोई बैंड बज रहा ना कोई बाजा बज रहा, और वो भी शादी हो रही है। तो जिसको ये बैंड बाजे वगैरह सुनाई देते हैं, दास को तो नहीं सुनाई देते हैं, अगर किसी भाई को सुनाई देते हैं कोई आवाज किसी भी प्रकार की सुमरण करते समय, तो उसमें हमने ज्यादा कोई खुश होने की आवश्यकता नहीं है। वो तो काल तक की धुन है, वो तो केवल इस बात का ये प्रमाण है कि आपकी भक्ति जमा हो रही है और आपके पास में पिछले जन्म की भी काफी आपके पास में भक्ति है। और इन बाजों को देखकर हमने भ्रमित नहीं होना है, अपनी मर्यादा नहीं तोड़ देनी है। खाली बाजे सुनने के चक्कर में सुमरण करने नहीं बैठना है, बल्कि कोशिश करे गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करे कि परमात्मा दास के ऊपर रजा करो परमेश्वर, मेरी भक्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। माया कमाई साधो हक की वो करता, माया कमाई साधो हक की वो करता, नाम कमाई में वो बेसबूरा, जो है भागा का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। अब देखो कितनी बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव। सतगुरु अपने सूरवीर भगत की पहचान बता रहे हैं। नाम माया कमाई साधो हक की वो करता। माया कमाई यानी रोजी रोटी का धंधा बड़ी ईमानदारी से और मेहनत का करेगा, किसी का हिस्सा नहीं खाएगा, बेईमानी नहीं करेगा, चोरी जकारी रिश्वतखोरी काला बाजारी मिलावट ये नहीं करेगा। वो नेक नीति से काम धंधा करेगा, डरेगा भगवान से, हक हलाल की खाएगा। और नाम कमाई में वो बेसबूरा,
यानी रोजी रोटी के लिए धंधा तो सीमित करेगा, लिमिट करेगा। और नाम कमाई यानी सतगुरु ने जो मंत्र दे दिया, जो सेवा दे दी, जो भक्ति दे दी, उसमें वो बेसबूरा होकर लगा रहेगा। बेसबूरा यानी बेसबरा। जैसे कई लोग खाना खाते रहते तो लोग क्या कहते हैं, भैया इतना ज्यादा बेसबरा क्यों हो रहा है, पेट तो तेरा ही है, लिमिट का खा। बेसबरा यानी खाए जा, सबर ही नहीं, संतोष ही नहीं। तो कहते हैं जो सतगुरु का सच्चा भगत होगा, नाम कमाई में वो बेसबूरा होगा कि कर लूं मंत्र जाप जितने हो जाए उतने, कर लूं सेवा जितनी भगवान की हो जाए उतनी। सत्संग सुनने बैठ गया तो सुनता ही रहेगा, सुन लूं। बेसबूरा, उसको पता है कि ये कमाई मेरे काम आएगी, ये मेरा असली धन जमा हो रहा है। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की सत्संगति में केवल इतना ही। कल विशेष संदेश नंबर 31 पर गुरुदेव भगवान की महिमा करेंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे, भ्रमने भटकने से बचाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।